स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने जो है प्रति व्यक्ति आय पढ़ा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने कहा कि मान के चलते हैं किसी देश में जो है ना प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे देश की आय जो है देश की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको एक मापदंड इसलिए नहीं मान सकते, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उसका जो वितरण है ना, मतलब जो बटी होगी वो लोगों में, वो कैसे होगी, असामान्य भी हो सकती है। असामान्य क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादातर हम जो उदाहरण देखते हैं उसमें असामान्य ही निकलती, सामान्य भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन हम उसमें ज़्यादातर जो है मान के चलते हैं कि असामान्य होती है। जैसे अगर मैं भारत देश की बात करूँ, अगर हम इंडिया में देखें, भारत में देखें, तो ये अमीरियों का हिस्सा, मतलब अमीर लोगों का हिस्सा, और ये मतलब आधे से ज़्यादा जो कमाने का वो है, वो कौन कमाते हैं? अमीर लोग कमाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 100 में से 9% तो यही कमाते हैं, मतलब 9% लोग जो हैं 90% से ज़्यादा कमाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही कमाते हैं। अगर हम बाकी के 91% लोगों को देखें तो ये 9% के बराबर कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं। तो अगर हम भारत देश का अगर हम उदाहरण लें, तो यहाँ पर जो आय का वितरण होगा असामान्य हम कह सकते हैं। ठीक है, असामान्य हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इसका जो अमीर लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, और हम जो ये इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं ये थोड़ा कम कमाते हैं, मतलब इनके जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है जो होगी, यहाँ हम कह सकते हैं कि असामान्य है। इसीलिए हम इसको एक मापदंड नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने बात करी थी राष्ट्रीय विकास की, और जिसमें हमने कि 2 देशों को भी देखा था, भारत और अमेरिका को, तो हमने उनकी तुलना करी थी। अब हम क्या करेंगे, जो मापदंड वहाँ पर था आय का, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम आय को नहीं, अब हम और भी चीज़ें देखेंगे, और भी अन्य लक्ष्य और भी मापदंड देखेंगे, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई भी राज्य, ठीक है, अभी देश का हो गया, अब हम राज्यों की बात करते हैं, देखते हैं उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मापदंड हैं जो अपनाए गए हैं। ठीक है, इसका प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ये बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आय का जो है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, उसका हमेशा सामान्य वितरण होता है। ठीक है, असामान्य भी हो सकता है। अगर आप, मैंने ना ये एक सारणी बनाई है, टेबल बनाई है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने 3 राज्य लिए, पंजाब, केरल, गोवा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ 80 है, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है। साक्षरता दर यहाँ 64, यहाँ पे 94 है, 70। विद्यालयों में अगर उपस्थिति देखें बच्चों की, ठीक है, तो यहाँ 66, यहाँ 85, यहाँ 74। लेकिन हमने मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा कमाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसकी आय हम मान के चलते हैं, यहाँ पे 93% है। केरला में ये हो जाती है 91, और गोवा में ये 74 पे रह जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें, यहाँ आय तो बहुत है ना, इसको देख के चलते हैं, आय तो ज़्यादा है यहाँ पे पंजाब की, लेकिन यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। साक्षरता दर यहाँ पर कम है। अगर हम केरल राज्य को एक बार देखें तो यहाँ केरल में ठीक है, थोड़ा आय का उनका थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे इनकी साक्षरता दर बहुत अच्छी है, इन दोनों राज्यों से अच्छी है। विद्यालयों में उपस्थिति का भी उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो इनके पास ज़्यादा सुविधाएं, ये अपना कौशल विज्ञान जैसे भी मैंने बताया अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, यानी अपने आप को बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो ये इनकी शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है, कम है। तो अगर हम मान के चलें कि आय जो है वो खाली एक मापदंड नहीं हो सकता है, हमें बाकी भी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है ज़्यादा अच्छा है। अगर सिर्फ आय को ना देख के अगर हम सब चीज़ों को देखें तो हम केरल को बेहतर मानते हैं। उसके बाद हम जो है
अगर हम आय के आधार पर देखें तो पंजाब फिर अब आ जाएगा, लेकिन अगर हम आय को हटा दें तो उसके बाद हम गोवा को ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मृत्यु दर पंजाब के मुकाबले कम है, साक्षरता दर भी ज़्यादा है और विद्यालयों में उपस्थिति भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिया है। अब हम जब हमने ये तुलना कर ली है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ तुलना कर ली, तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है अन्य आधार जो है कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अन्य आधार देखें आय के अलावा, तो ये हो गए अन्य आधार आपके। कौन कौन से आधार हो गए आपके, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला आपका आता है जन्म और मृत्यु दर। जन्म मृत्यु दर ना, प्रति व्यक्ति उसके हिसाब से साल में कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीते हैं। दूसरा आपका आता है साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर क्यों आया, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ा ना पैसे कमा रहे हो, कितने आप पढ़े लिखे हो, कितने अच्छे तरीके से जो है आप पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, साक्षरता की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जन्म मृत्यु दर हो गया, साक्षरता दर हो गया। तीसरा हम जो देखेंगे वो देखेंगे विद्यालयों में उपस्थिति। अभी जब आप ये पाठ जब आप अपने आप एक बार सेल्फ रीड करेंगे ना, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वो 3 का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि उसी उदाहरण और उस एग्जाम्पल के आधार पर ही जो है ये अन्य दर निकले हैं विद्यालयों में। विद्यालयों में उपस्थिति का अगर हम देखें, ठीक है, कि बच्चों की उपस्थिति कितनी है। ठीक है, एक जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो आता है आपका जीवन जीने की शैली, मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, कि कैसे आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका भी आधार मान सकते हैं। देखो, मापदंड तो कोई भी हो सकते हैं, मापदंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन ये 3, ये और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों को तो आपको ज़रूर ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अगर हम अब जीवन जीने की शैली का हो गया, ये सब हो गया, ये हो गए हमारे अन्य आधार। प्लीज़ प्लीज़, या आधार कह सकते हैं, आप इसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में ना लक्ष्य दे रखा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने पता नहीं आधार कहाँ से पढ़ा दिया, वो वही बात है, सेम मैं वही बात कह रही हूँ। ठीक है, तो हमने अब ये वाला पॉइंट भी अच्छे से कवर कर लिया। तुलना हमने देख ली, ये हमने करी थी राज्यों की तुलना। तो जैसे राज्यों की तुलना होती है ना, ऐसी अन्य आधार पर हम देशों की तुलना भी करते हैं।